ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ वीडियो बनाने जा रहे हैं। गोविंद शरण प्रसाद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। वंदे मातरम आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी का प्यार आशीर्वाद बना रहा है। और जिस तरीके से आप लोगों के जो फोन कॉल्स आते हैं और जो समस्याएं आती हैं, उन्हीं समस्याओं को देख के फिर उस पर परिचर्चा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कुलवंत भाई जी के माध्यम से, तो उसके लिए कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है न्यूज एशिया पंजाबी को और कुलवंत भाई जी को। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो हमारी सभी माँ, बहन, बेटी जो अपनी जैसा कि उन्होंने बताया, तो संक्षेप में बता दूं कि स्तनों का वृद्धि सही आकार नहीं आ पाना, स्तन छोटे रह जाना, जो जिसका सीधा संबंध अगर यूं कहें तो हार्मोन्स से होता है कि हमारा हार्मोन्स में कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से स्तन की वृद्धि नहीं होती। बचपन से जो कोई बेटी है बड़ी हो रही है और उसके स्तन की वृद्धि नहीं हुई है तो अपने आप में कितनी गिल्टी फील होती है वो अलग बात है। उसके लिए कहीं गलती से अप्राकृतिक दवाओं के उसमें चंगुल में फंस जाए तो जाना जाने उसके साथ और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो इस चीज के लिए अपने रसोई घर में और परंपराओं के आधार पर, और कुछ माताएं ऐसी हैं जिनको शादी के बाद या किसी और के समस्याओं के बाद फिर उनके स्तन छोटे हो जाते हैं या ढीला पड़ जाता है, जो भी है, तो उसमें ये हमारी परंपराओं की दादी नानी के जो उपचार हैं उन पे काफी खरा उतरा है उनके लिए। और ये पिछले 6 सालों के स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में कई सारी बहनों के उपयोग करके उनकी सफलताओं का भी है। तो कुछ उपचार जो सफल हुए हैं उन्हीं उपचारों की मैं जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि हमारे रसोई घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हम प्रयोग करके हम अपनी माँ, बहन, बेटियां जो हमारी हैं उनको हम इस समस्या से निजात दिला सकते हैं बिना किसी दुष्प्रभाव के। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने की औषधियों में कि रसोई घर की ऐसी कौन कौन सी औषधि है जिसको खाना पीना है, उसका सेवन करना है, अंदरूनी सेवन करना है, जिससे कि हमारे हार्मोन्स की जो दिक्कत है वो दिक्कत दूर हो जाए। तो सबसे पहले अपने रसोई घर में आती है काला जीरा। काला जीरा 2-3 चुटकी दिन में 2 से 3 बार तो अपने रसोई घर में काला जीरा है जिसे 2 से 3 चुटकी दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। किलौंजी है जिसे मंगरेला कहते हैं, इसे भी 2-3 चुटकी सुबह शाम सेवन करना चाहिए। एक बिदारी कंद पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। बिदारी कंद और मिश्री दोनों बराबर मिला के इसमें से आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा और शतावरी, अश्वगंधा और शतावरी ये दोनों बराबर मात्रा में मिला के और इसमें स्वाद के अनुसार मिश्री मिलाकर इसमें से आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। दूध के साथ सेवन करें तो बहुत अच्छा। और अपने रसोई घर की ही तेज पत्ता, इसके तेज पत्ते को कढ़ाई में हल्का सा सेक के इसका बारीक पाउडर बना के रख लें और इसमें से 3-4 चुटकी, 2 चुटकी, आधा चुटकी, 1 चम्मच, आधा चम्मच जैसी मात्राएं होती है। काला जीरा और किलौंजी तो 2-3 चुटकी ही लेना होता है, लेकिन तेज पत्ते को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, आधे चम्मच तक भी ये चलता है। तो इसे भी सुबह शाम गर्म पानी से फंकी लेने से हमारी जो ये समस्या है अंदरूनी रूप से जो हार्मोन्स की वजह से जो दिक्कत आई होगी वो नष्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं मसाज के ऊपर, क्योंकि बिना मालिश, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सिर्फ इसी समस्या के नाम पे ना जाने कितनी सारी कंपनियां, कितने तरह के क्रीम, कितनी तरह के
कैप्सूल और ना जाने क्या क्या बेचती हैं, और माँ बहन बेटियां बिना बताए भी कई बार उसका उपयोग कर लेती हैं अपने जेब खर्चों के पैसे से, और उसका दुष्प्रभाव उन्हें देखने को मिलता है। या नहीं भी प्रभाव हुआ तो कम से कम खामा-खा पैसे बर्बाद होने वाली बात होती है कि जहाँ पे जिसका इलाज हमारे रसोई घर में बहुत सरल तरीके से है, उसके लिए हम क्यों धन की समृद्धि की नष्ट करें। तो इसके लिए करने की जो है लगाने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी चाहिए 5 से 10 मिनट। सुबह और रात को 2 टाइम करें तो बहुत अच्छा। इस्तेमाल करने के लिए सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल है, शुद्ध तिल का तेल, अरंड का तेल, तेज पत्ते का तेल और गंभारी का तेल। इसमें से 3 तेल जो है हमारे रसोई घर की है, सरसों का तेल, तिल का तेल, अरंड का तेल। ये तीनों तेल हमारे रसोई घर में हर किसी ने नाम सुना है। तेज पत्ते का तेल अगर आपको बाजार में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। और गंभारी का तेल, इन इन चीज़ों को अगर हम सेवन करते हैं, अब गंभारी का तेल और तेज पत्ते का तेल, इन दोनों तेलों को बनाने की विधि एक भाई होने के नाते जो घरेलू तरीके से साधारण तरीके से बन जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जितना भी आपके पास तेज पत्ता है या गंभारी है, गंभारी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, तेज पत्ता अपने घर में। इन दोनों को जितनी भी आप मात्रा में लेके आते हैं, उदाहरण के तौर पे आपने आधा किलो, उदाहरण के लिए हम रखते हैं कि आपने आधा केजी आपने तेज पत्ता लिया और आधा केजी ही आपके पास गंभारी का तेल है। उदाहरण के लिए आप इसे 500 ग्राम की जगह 50 ग्राम भी रख सकते हैं और 100 ग्राम भी ले सकते हैं। इसके 16 गुना पानी में 16 गुना पानी, जितना पानी है, जितना ये है उससे 16 गुना पानी, यानी 500 ग्राम है तो लगभग कितना 8 लीटर पानी हो गया। 8 लीटर पानी में चौथाई रहने तक, यानी 2 लीटर रहने तक इसको धीमी आंच पर उबालें। जब ये 2 लीटर रह गया तो इसको छान लीजिए। छानने के बाद ये जो है क्वाथ कहलाएगा, काढ़ा कहलाएगा तेज पत्ते का और गंभारी का। अब इसमें 2 लीटर इस काढ़े में इसका चौथाई हिस्सा 1/4 यानी आधा लीटर आप इसमें तिल का तेल ले लें। तिल का तेल आधा लीटर और धीमी आंच पे, और इसमें जितना हमारे पास ये है इसका 10वां हिस्सा, जितना हमारा काढ़ा है उसका 10वां हिस्सा दोबारा इन दोनों की पाउडर की टिकिया बना लें, उसको गूँथ के टिकिया टाइप का बना लें। तो लगभग आप ये मान के चलें कि हमारे पास 2 लीटर है तो इसका 10वां हिस्सा यानी 200 ग्राम के आसपास का इसका टिकिया बना लें और उस टिकिए को भी इसमें डाल दें। पहले तो हमने काढ़ा बना लिया, उसका पाउडर डाल के, अब इसकी टिकिया डाल के और तेल डाल के और इस काढ़े को डाल के धीमी आंच पे जब तक पूरा का पूरा पानी का अंश जल ना जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ तेल बचे, यानी 500 ml जो हमारा तेल बचेगा उस तेल को हम छान लेते हैं। छानने के बाद जो तेल प्राप्त होगा वो गंभारी का तेल कहलाएगा, तेज पत्ते का तेल कहलाएगा। यानी हम इस तरीके से हम उस औषधि का तेल निकाल सकते हैं घरेलू तरीकों में, जिन तेलों को हमने घर में बाजार में नहीं मिलता जनसाधारण। तेज पत्ते का तेल, या आप यूँ कह लें कि अगर लहसुन का भी तेल कभी चाहिए तो आप इसी तरीके से लहसुन का तेल भी बना सकते हैं घरेलू तरीके में। ये कोई आयुर्वेदिक तरीका नहीं है ये, लेकिन इसके परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं। गंभारी का तेल आपको बाजार में श्रीपर्णी के तेल के नाम से मिलेगा, श्रीपर्णी के नाम से। गंभारी का जो दूसरा नाम है श्रीपर्णी है, तो श्रीपर्णी के नाम से तेल मिलता है। इनको मसाज करनी है, बस इतनी सी सरल काम। और बस एक इस भाई की बेटे की विनती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 माह नियमित रखें। मतलब कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम 3 से 6 माह नियमित रखें। आपकी समस्या, आपकी बेटी की समस्या, आपकी बहन की समस्या, ये जो समस्या है, इस समस्या से ये आपकी खुद की जो आप सुन रही हैं बहन-बेटी जो उम्र में है और उनको तकलीफ है, इस भाई और इस बेटे की तरफ से मैं कह रहा हूँ आप नियमित रूप से 3 से 6 माह करें। मात्रा का ध्यान रखें खाने-पीने वाली का, क्योंकि हमें लंबे समय तक लेना है, इसलिए 2 से 3 चुटकी काला जीरा या किलौंजी या बिरादी कंद और मिश्री दूध के साथ, अश्वगंधा, शतावरी और तेज पत्ता। तो
ये 2 चीजें, एक खाने पीने से अंदरूनी हार्मोन सही होगा और मसाज से हमारी वहां की कोशिकाएं, हमारी जो सेल्स हैं वो सही होकर उसमें उभार आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और सरल, और आप सभी से यही विनती है कि जाने अनजाने, आप अभी तक मैंने कभी नहीं बोला कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं कि इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ना जाने हमारी कितनी बहन बेटियां अप्राकृतिक औषधियों के चक्कर में अपने शरीर के दूसरे हिस्से को, जो हमारा क्या, क्योंकि जहां भी इस चीज का इलाज होता है वो हमारे हार्मोन्स को बदलने वाली अप्राकृतिक दवाओं का प्रयोग कराया जाता है, और जहां पे बिल्कुल अप्राकृतिक शब्द आएगी वो हमारे शरीर के दूसरे प्रजनन अंगों को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गोविंद भाई, आपने जो ये बताया, काला जीरा, किलौंजी, विदारी कंद, अश्वगंधा, शतावरी, तेज पत्ता, तो ये जो चीजें आपने बताई हैं, ये सभी की सभी लेनी शुरू कर देनी, या उसकी, या या वो, या या वो, या वो, या वो? या ये इनमें से कोई एक इनमें से कोई एक उपाय करना है? हाँ, कोई एक उपाय करना है। अब इसमें मैं थोड़ा-सा कर देता हूँ, जैसे मेरे पास कोई बहन आती है जो पतली-दुबली है, तो हम हम्म सभी जानते हैं कि अश्वगंधा शतावरी खाने से वजन बढ़ता है। तो उस बहन हम्म को अश्वगंधा शतावरी कर दें कि भैया आप अश्वगंधा शतावरी ले लो। हम्म जिनका हम्म वजन ज़्यादा है, वो काला जीरा या किलौंजी का सेवन कर लें, और जिनके ऐसे बताए थे, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि तेज पत्ता गर्भाशय के सभी रोगों को भी नष्ट करता है। गर्भाशय के सभी रोगों को नष्ट करता है। गर्भाशय को सुदृढ़, सुथल, या जो भी कह लें, जैसा कहते हैं कि एक मतलब परफेक्ट, अगर गर्भाशय अगर बनाना हो तो हमारे रसोई घर में तेज पत्ते का काढ़ा बना के सुबह शाम अगर पीते हैं, और 1 से डेढ़ महीने में गर्भाशय सुदृढ़ हो जाती है। और जिन माताएं बहनों को बांझपन का कलंक लगा हुआ हो तो वो इस कलंक से मुक्त भी हो जाती हैं सिर्फ तेज पत्ते के प्रयोग से। तो ये एक जानकारी थी बीच में, तो मैंने वो जानकारी दे दी कि तेज पत्ते हम्म का रोल कहाँ-कहाँ है। जिस माँ बहन, जिस बेटी को ये समस्या है और उसके साथ मासिक धर्म की भी समस्या है या गर्भाशय हम्म की कोई समस्या है, तो वो तेज पत्ते का प्रयोग कर ले। वजन कम है तो अश्वगंधा शतावरी का कर ले। वजन ज्यादा है तो काला जीरा किलौंजी का कर ले। और बिरादी कंद और मिश्री तो ताकत के लिए है, जिन्हें ताकत कम है, कमजोरी कम है, तो वो ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा कर सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है, एक भाई होने के नाते मैं कह रहा हूँ, हमें 6 महीना करना है। 1 महीना काला जीरा ले लिया, 1 महीना किलौंजी ले लिया, 1 महीना अश्वगंधा शतावरी ले लिया, 1 महीना तेजपत्ता ले लिया, 1 महीना बिरादी कंद ले लिया। सारे गुण धर्म हम्म हमारे शरीर में जितने बदलने होंगे सब बदल जाएंगे, क्योंकि मात्रा थोड़ी सी है। इससे तो कुछ होना नहीं, नुकसान की तो कोई कोई बात ही नहीं है। 2 चुटकी 3 चुटकी काले जीरे और किलौंजी से लगातार अगर हम पूरे जीवन भर भी खाएँगे तो हमारा नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण है कि जब जो इंसान मांसाहारी भोजन करते हैं, मांसाहारी हम्म भोजन में मांस गरम और उसको बनाने वाले मसाले गरम और भरपूर डलते हैं। इतना डलता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी हम्म खाने वाले लगातार 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल ताउम्र भी जीवन भर खाते हैं, जब तक उनकी दाँत जवाब देता है तब तक खाते हैं। आजकल तो ये केएफसी भी चल गया है, जो नहीं भी तो कहने का मतलब यह है कि जब वहाँ नुकसान नहीं हो सकता लंबे समय तक उतनी मात्रा में खा के, जिसके साथ और सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, तो 2-3 चुटकी से आपका नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन शरीर स्वस्थ ज़रूर हो जाएगा। जी। और अभी आते हैं मसाज के ऊपर। सरसों का तेल, तिल का तेल, अरंड का तेल, ये 3 तेल आपने रसोई घर से बताए हैं, और गंभारी व तेज पत्ते का तेल जो है वो बनाने के लिए एक विधि बताइए। तो जो विधि आपकी जो बताई हुई विधि जो है वो थोड़ी उनको कठिन लगेगी, तो क्या वो सरसों का तेल, तिल का तेल और अरंड का तेल सिर्फ उसकी मसाज से ही वो उसको फर्क पड़ने लगेगा, या फिर ये दूसरे तेल लगाने जरूरी होंगे? नहीं, ये 3 तेल मैं तो व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ। अरंड के तेल से मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में कई माताओं ने अपनी बेटियों को अरंड के तेल से इस रोग से रोग मुक्त कर लिया, तिल के तेल से रोग मुक्त कर लिया। कुछ गाँव में जहाँ पे नहीं है तो अपना सरसों का तेल, आज अरंड का तेल खत्म हो गया। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमने 100 एमएल अरंड का तेल लेके आए और वो खत्म हो गया, तो अब लगाना है, ठीक है, सरसों का तेल पड़ा है लगा। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँ, हमारी जो बहन-बेटियाँ हैं, उन पे जिनको ये समस्या है, उस पे वो मसाज नहीं हो रहा।
तो मसाज करनी जरूरी है। और वो मसाज इन द सेंस कि लगाना है, ऐसा नहीं कि उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। मतलब लगाना है या फिर उसको मतलब कितनी दबान देर लगाना है कि ऐसे सिर्फ अप्लाई करना है? जैसे हमने जो तेल लिया है वो तेल उसके अंदर वहां पे स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। कितनी देर लगाना है? 5 मिनट, 5 से 10 मिनट। 5 मिनट सुबह कर लें, 5 मिनट रात को कर लें। यानी कि 2-3 मिनट से क्लॉकवाइज, 2-3 मिनट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हाँ जी, बहुत हाँ हो गया। जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये जो औषध आप जितनी भी औषधियाँ आप बताते हैं कि ऐसे-ऐसे बना लो, तो गोविंद भाई एक बात दिमाग में आती है कि बहुत सारे लोगों को ये औषधियाँ बनानी जो है वो मुश्किल लगेगी। तो क्या जो भाई, बेटी, बहन कोई अगर इस जो आपकी बताई हुई औषधि से प्रभावित है, लेना भी चाहती है, लेकिन उनको बनानी नहीं आती या बनाना कठिन लगता है या व्यस्तता के कारण वो नहीं ये कर पाते, तो क्या आप भी उपलब्ध करवा सकते हैं उनको? नहीं, मैं तो नहीं करा सकता, लेकिन हमारी कुछ भाई-बहन हैं, जैसे अपने धीरज भाई हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार हाँ। का जो केंद्र है, वहाँ पे अब इसी तरीके की औषधियों को बनाना शुरू भी कर रहे हैं, ताकि समाज तक उन चीज़ों को पहुँचाया जा सके। तो आप धीरज भाई को बोल सकते हैं कि हमें ये तेल बनाना है, ये तेल बना के दे दीजिए, तो वो तेल बना के दे देंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई मोनिका बहन है चूरू राजस्थान से, वो कई सारी हुँ, घरेलू उत्पाद जो आप अचार है, बहुत ऐसी जो चीज़ जो घर में आप बनाना चाहते हैं, चाहे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक चूर्ण है, आयुर्वेदिक अवलेहल है, च्यवनप्राश है, गुलकंद है और आप चाहते हैं कि हमें किसी के घर के हाथ का बना मिले, कंपनी का ना मिले, तो मोनिका बहन है, अब धीरज भाई भी कर रहे हैं, तो मैं यही हुँ। कहूँगा कि धीरज भाई का नंबर आपके पास है ही और बिल्कुल बात है। मोनिका बहन का नंबर मैं आपको बता देता हूँ। आप में से किसी भी भाई-बहन को कोई चीज़ चाहिए हो, तो आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। 1 मिनट में लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं, मेरे द्वारा बताई गई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो कहता हूँ जब आप घर में खाना बना सकते हैं ना, तो सारे चीज़ कर हुँ। सकते हैं। जी, जी, जी। धीरज भाई का नंबर जो है वो 9665776339 जी, 9665776339। तो ये धीरज भाई का नंबर है, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर किसी ने कुछ मँगवाना हो तो। जी। तो बाकी मोनिका बहन जी का नंबर बता दीजिए आप। मोनिका बहन का नंबर है 8233322334। 8233322334। और आप सभी बहन-बेटियों से ज़रूर कहूँगा कि जिनकी भी जो भी बहन-बेटियाँ, माँ अपनी स्त्री रोग की वजह से संकोचन में होती हैं, हम जैसे भाइयों से बात करने में, तो आप इस बहन से भी बात कर सकती हैं। ये आपको आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, तो समय जैसा भी क्योंकि अपने परिवार को पालन-पोषण के साथ-साथ ही काम करती हैं, तो कई बार उनकी व्यस्तता अपने निजी जीवन के कारण भी है और कुछ चूरन-चटनी जो बनाने का कार्य करती हैं, उसके कारण भी तो जैसे डायबिटीज़ का चूरन मतलब हर चीज़ का जितना भी है, जी धीरज भाई भी कर रहे हैं और हम बहुत ही जल्दी और अच्छे-अच्छे जो जानकारियाँ हैं, उनके ऊपर धीरज भाई के पास जो वहाँ तो शुद्ध चीज़ें मिल रही हैं। अभी धीरज भाई ने एक बहुत ही अच्छा अवलेहल बनाया है, बहुत ही बढ़िया हुँ, है। पलाश के फूल इकट्ठे किए हैं, जिनको होली में बिल्कुल। ओरिजिनल रंग चाहिए, प्राकृतिक रंग चाहिए तो पलाश के फूल मँगाइए, उसको पानी में डालिए, घोलिए, गुलाबी रंग का रंग हो गया, नेचुरल कलर। मैं तो अ, अभी शायद मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास पड़ा होगा कहीं रखा हुआ। पलाश का फूल मैं लेके आया था 2016 में ही पाउडर उसका, 20 पैकेट। और 2016 से हमने जो पलाश के फूल के जो पाउडर मँगाया था और उस पाउडर से ही हम होली खेलते हैं। मतलब उस पाउडर को पहले हम डाल देते हैं पानी में भर बाल्टी में और वो गुलाबी रंग का पानी हो जाता है, पूरा रंग भरा और नेचुरल कलर होता है, तो उससे ही हम होली 2016 से खेल रहे हैं। और पूरी गर्मी में मैं नहाने के लिए भी पलाश के फूलों को ही भिगोए हुए पानी से स्नान करता हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि पलाश के फूल तो जिन्हें भी पलाश का फूल चाहिए, उसका पाउडर चाहिए, तो आप धीरज भाई को संपर्क कर सकते हैं। उनके पास एकदम प्योर नेचुरल है और मेरे पास भी था, वो तो मैं आसाराम बापूजी का संत आसाराम बापूजी के आश्रम में एक बार गया था विज़िट करने, तो वहाँ पे पलाश का फूल नज़र आया, तो मैं लेकर आ गया था और एक ही साथ बहुत ज़्यादा ले आया था, तो आज भी मेरे पास चल रहा है। तो आप सभी से यही विनती है कि प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करें। होली आने वाली है और होली की हार्दिक शुभकामनाएँ पहले से ही मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से और न्यूज़ एशिया पंजाबी की ओर से। जी, जी, जी।
मेरी तरफ और न्यूज़ एशिया पंजाबी के परिवार की तरफ से भी सभी को होली की एडवांस में बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और और गोविंद भाई जाते-जाते अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि जो आपसे संपर्क करके आपसे और ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वो कैसे संपर्क करे? हाँ, मेरा नंबर है 995814819958148111। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया गोविंद भाई आपने एक बार फिर जो है वो बहुत बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे धीरज भाई जिन्होंने हमें एक ऐसी समस्या के संबंध में जानकारी दी है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अ, आत्म जो सम्मान होता है, अपनी जो अपने अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस जो वो गिर जाता है जब किसी के अंदर की पर्सनैलिटी जो है वो उसको लगता है कि मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं बन रही, फिटिंग नहीं आ रही, कपड़ों में नहीं आ रही, कोई कपड़ा पहनने को दिल नहीं कर रहा, जो बहन-बेटियाँ हैं, वो इसको लेकर अपनी आर्थिक लूट भी करवा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी भी सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से इसे भी शेयर करिए। जितने आप शेयर करेंगी, उतना किसी के पास ज़रूर ये जानकारी पहुँचेगी और ये जानकारी एक ऐसी जानकारी है, जो सभी के पास पहुँचनी चाहिए क्योंकि इस समस्या से बहुत सारी माताएँ, बहनें, बच्चियों जो है वो पीड़ित हैं। और चंद लोग भी इससे फ़ायदा उठा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे जो इजाज़त। धन्यवाद।